तो भले ही उत्तराखंड में चुनाव नतीजा आने में अभी वक्त है, लेकिन यहाँ के कांग्रेस नेताओं में सीएम पद को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। हरीश रावत ने अपने बयान के बाद अब पोस्ट लिखकर सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर दी है, जिसको लेकर पार्टी आलाकमान के फैसले का सभी को इंतजार है। मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है। यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे मुकुट चमकता। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी वक्त है, मगर उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर दावेदारी होने लगी है। पूर्व सीएम और लालकुआं सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत किसी न किसी बहाने सीएम की दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। आज मेरी बहुत सारी बहनें हैं, मैं तुझे घशारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घशारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँगा, चाहे 500 रुपये से ही प्रारंभ करूँ। इसके साथ ही हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में हरीश रावत लिखते हैं, मैं एक गौरवान्वित जनप्रतिनिधि के रूप में ही जीवन की अंतिम विदाई चाहूंगा और आपका स्नेह अगर मुझ पर निरंतर बना रहेगा तो मेरे लिए ये सबसे गौरवपूर्ण प्रसंग होगा। मगर हरीश रावत की इस दावेदारी पर उनकी ही पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा तो ये तो कांग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं। जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी कह चुके हैं, सीएम का फैसला हाईकमान को करना है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कोई बात कही है, लेकिन निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी सब लोग उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करेंगे। कांग्रेस ने इस बार का विधानसभा चुनाव हरीश रावत की अगुवाई में ही लड़ा है। कांग्रेस का एक खेमा हरीश रावत को काफी समय से सीएम फेस की तरह से पेश करता रहा है, मगर एक दूसरा खेमा इसके खिलाफ है। जाहिर है हरीश रावत मतगणना से पहले ही कोई बड़ा दांव खेल रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा के साथ रामनगर से दनीश खान की रिपोर्ट। हालांकि हल्द्वानी में हरीश रावत ने सीएम के चेहरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बयान का समर्थन भी किया है। हरीश रावत ने कहा, जो प्रीतम सिंह कह रहे हैं वो सही है। इसके अलावा हरीश रावत ने गणेश गोदियाल के ईवीएम से छेड़छाड़ के बयान को भी जायज ठहराते हुए चुनाव आयोग से ईवीएम की सुरक्षा की मांग की है। जो कह रहे, जो प्रीतम सिंह जी ने कही वही सही। मैंने कहा जो प्रीतम सिंह जी ने कही, जो प्रदीप जी ने कही, जो और जी ने कही वही सब सही। जो कह रहे, जो प्रीतम सिंह जी ने कही वही सही। मैंने कहा जो प्रीतम सिंह जी ने कही, जो प्रदीप जी ने कही, जो और जी ने कही वही सब सही। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के और जो स्थिति है चुनाव में वो निश्चित पराजय में है, तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। उत्तराखंड कांग्रेस में सीएम कैंडिडेट को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और धारचूला से विधायक हरीश धामी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये आलाकमान तय तो आलाकमान करेगा, लेकिन उत्तराखंड के जनमानस ने सबने जो है कांग्रेस को जो समर्थन दे रखा है वो हरीश रावत जी के नाम पे दिया। तो निश्चित तौर पर सीएम चेहरा हरीश रावत जी हैं। उनसे सीनियर लीडर कौन? भाई प्रदेश को चलाने के लिए आदमी की सूझबूझ और जो एक दूरदृष्टि जो है वो हरीश रावत जी के अलावा किसी पे नहीं है। और निश्चित तौर पर हरीश रावत जी सीएम का चेहरा है। हमको पूनम का चाची, हमको हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम
अपने क्षेत्र का विकास इसी करा लाएंगे और हम अपने क्षेत्र का ही नहीं उत्तराखंड का विकास करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व है, पार्टी हाईकमान है, ये फैसला हाईकमान पर छोड़ना चाहिए। हमारे परंपरा है कि तो हमारा विधानमंडल की बैठक होती है, चुनाव नतीजों के बाद विधानमंडल की बैठक होती है, उसमें माननीय विधायकों की राय भी ली जाती है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत इस पर कोई राय नहीं है, मैं तो पार्टी के फैसले के साथ हूँ।